A very good morning. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. The top story is Cyclone Monta. Severe cyclonic storm Monta crossed the Andhra Pradesh and Yanam coast between Machilipatnam and Kalingapatnam, south of Kakinada, near Narsapur late Tuesday night, bringing intense rain and powerful winds to coastal regions. The IMD confirmed that the system made landfall between 11:30 p.m. on October 28th and 12:30 a.m. on October 29th, uprooting trees and electric poles and causing widespread power outages. The storm, which packed winds of 90 to 100 km per hour with gusts up to 110 km per hour, has since weakened into a cyclonic storm and is moving northwestward across coastal Andhra Pradesh. Heavy rainfall lashed west and east Godavari, Krishna and Kakinada districts, while rough sea conditions flooded low-lying areas and damaged roads. Thousands were evacuated as part of precautionary measures, and disaster response teams have been deployed across the coast. The IMD has warned of continued heavy to very heavy rainfall in parts of coastal Andhra Pradesh on Wednesday, with the system expected to weaken further into a deep depression by afternoon. Joining me live on the broadcast are my colleagues from the ground, Deepak Vishwakarma, who is reporting from Kakinada in Andhra Pradesh, and Akshay Maharana, who is live from Gopalpur in Odisha. Thank you for joining us. I want to go across to Deepak, who is joining us from Kakinada. Deepak, please आप हमें बताएं कि अभी सिचुएशन क्या है. लैंडफॉल हो गई है, तो जो सबसे ख़राब पीरियड था ये पूरे साइक्लोन का, वो अब गुजर चुका है, और आईएमडी ने ये भी कहा है कि अब वो उसकी जो स्ट्रेंथ है साइक्लोन की वो और वीक होते जाएगी. जी बिल्कुल सही कहा आपने. जो आईएमडी कह रहा है उसके अनुसार साइक्लोन गुजर चुका है इस इलाके में, लेकिन अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है और अभी भी लगातार हवाएं चल रही है. जो मौजूदा स्थिति है वो कोकीनाडा बीच पे ही मैं मौजूद हूं, और आप यदि पानी को देखेंगे तो आप उससे आकलन कर सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं. ये बीच का इलाका है कोकीनाडा का, इसी बीच का जिक्र किया जा रहा था. और जिस तरीके से ये लगातार जो पानी की वेव है ये लगातार जिस तरीके से ऊपर है और जिस तरीके से हमारी साइड आ रही है, इससे ये समझा जा सकता है कि अभी स्थिति सामान्य है यहाँ पर. लेकिन अभी स्थिति उतनी नहीं थमली है, क्योंकि जो विजयवाड़ा का इलाका है वहाँ पर सुबह 5 बजे के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी. कोनाकीरा एक इलाका है जहां एक महिला की पेड़ गिरने से मौत हो गई. इसके इतर एक ऑटो ड्राइवर के ऊपर एक नारियल का पेड़ गिर गया, जिसमें ऑटो चालक है जो वो घायल हो गया, एक व्यक्ति घायल हो गया. तो अभी स्थिति यहां सामान्य तो है, लेकिन उस तरीके से स्थिति एकदम सुलझी नहीं है. और इसके इतर यदि बात की जाए, अभी भी लगातार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. रिमझिम बारिश हो रही है और एकाएक भी बारिश होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो वेग है, ये लहरें अगर आप देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी की स्थिति में जो चीज़ें हैं वो सामान्य कही जा सकती है. लेकिन मौसम विभाग ये चीज़ कह रहा है टकरा के चला गया है. लेकिन जो वाइजैक का विशाखापट्टनम का इलाका, वहाँ सुबह की जो स्थिति थी वो बहुत तेज़ हवाएँ, बहुत तेज़ वहाँ बारिश आ रही थी. इसके और उसके इतर यदि बात की जाए, देखिए एक और चीज़ बताऊं, यहाँ के लोगों की जो मान्यता है, ये मैं महावीर को कहूँगा एक बार ये आइलैंड को दिखाने की कोशिश करें. इस आइलैंड का नाम होप आइलैंड है, यानी आशा का आइलैंड. यदि ये जब तक नहीं डूबेगा हमारे इस शहर को कुछ नहीं होगा, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ की मान्यता है. तो समझा जा सकता है कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी लोग यदि इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती है, तो उससे ये समझा जा सकता है कि यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ज़्यादा अलग है, वो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है. और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे कोकीनाडा जो इलाका है, कोनीपुरा का जो इलाका है, वहाँ मौत की भी जानकारी है, और कुल जमा 1,07,000 हेक्टेयर में
और कुल 1,07,000 की जो फसल है पूरे आंध्र प्रदेश की, वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जिस तरह का असेसमेंट किया गया था, जो आकलन किया गया था, उसके आधार पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो शहरी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर कुछ हानि हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार जो ये वेदर था, जो साइक्लोन था, इस पूरे इलाके ने सिर्फ दक्षिणी इलाके में नहीं, जो कोस्टल एरिया था वहीं नहीं, इस बार मध्य और पूर्ववर्ती और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं और जिस तरह की जानकारी आईएमडी द्वारा दी गई है, उसमें जो पहले इलाके थे वो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और काकीनोड़ा जहां मौजूद है, आंध्र प्रदेश का इलाका, इन सब इलाकों का जिक्र था। लेकिन अब जिस तरीके से जो बीच के इलाके हैं, जो दक्षिण से पूर्व की तरफ आप पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़, उसके अलावा उड़ीसा का बहुत बड़ा पार्ट है, उसके बाद दिल्ली तक कुछ असर पड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी इसका असर पड़ा है। तो जी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। आई वांट टू गो अक्रॉस नाउ टू अक्षय महाराणा हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम उड़ीसा। यू हैव मेंशन्ड, अभी हमारे कोलीग दीपक ने बताया कि उड़ीसा में भी बहुत सारा वहाँ पर जब लैंडफॉल हुआ तो क्या बोलते, साइक्लोन मोंथा ने जब लैंडफॉल किया तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो उसके अलावा क्या है, क्या प्रेपरेशन काफ़ी थी वहाँ पर उड़ीसा में, ये हमें बताएं प्लीज़। देखिए, तमाम जो टीम है ओड्राफ से लेकर तमाम जो एनडीआरएफ टीम है, वो टीम ग्रास रूट में उनकी तैनाती है। और जहां जो स्थिति है, स्थिति कहीं ना कहीं बारिश के बाद, बारिश और जो हवा के बाद कहीं ना कहीं स्थिति धीरे धीरे नजर आ रही है। तो उन स्थिति को देखते हुए तमाम जो टीम है, उन टीम को तैनात किया गया था कि कैसे वहां बारिश की स्थिति के साथ साथ तमाम इलाके में कैसे लोगों को मुसीबत का सामना न करना पड़े, लोग कैसे वहां फंसे ना रहे, उसी के तहत तमाम जो एहतियातन कदम है वो उठाए गए थे। तो कहीं ना कहीं अब भी जो हवा है, हवा अभी भी बह रहा है। लगभग हवा जो है धीरे धीरे उसकी कहीं ना कहीं गति में तेजी ला रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हवा कभी रुक जा रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हवा 50 से 80 तक पहुंच रहा है, यानी कभी 50 बह रहा है तो कभी 60, कभी 70 तो कभी 80। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाके हैं, इन इलाके में जो हाई अलर्ट जारी किया हुआ था, उन इलाके में कहीं ना कहीं खतरे ज्यादा बढ़ जाती है। उन इलाके में जो ज्यादा बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं निचले इलाके जो हैं, उन इलाके में जल भराव की जो स्थिति है, वो स्थिति कहीं ना कहीं एक दो जगह पर उत्पन्न होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन इलाके से कैसे लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े, उसी इलाके से कैसे जल को निष्कासन किया जाएगा, उसी के तहत तमाम जो फायर और आपदा प्रबंधन के जो टीम है और जो ओड्राफ के जवान है, जिनको तैनात किया गया है कि उन विपद परिस्थितियों से लोगों को उन मुसीबत से निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसी के तहत तमाम जो टीम है वो टीम अब काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरने की जो खबर आ रही है, कहीं ना कहीं उसको भी वो साफ करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो रोड हैं जिसको बाधित होना पड़ा इन साइक्लोन मोथा के वजह से, तो उनको भी अब क्लियर करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो एहतियातन कदम है सरकार के ओर से उठाया गया है। लगभग कई सारे जो जिले हैं उनमें से आपको बताते हैं कि गंजा, हम गोपालपुर में है, इस जिले की नाम है गंजाम। और आपको बताते हैं कि गजपति और रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी जैसे इलाके में भारी बारिश होने की जो संभावना जताई गई है, कहीं ना कहीं वहां अभी धीरे धीरे कल से बारिश शुरू होने लगा है। जी बिल्कुल, जी